अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमाद खालिद एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 21TE42। तो आज हम डीएसपी की सेकंड लैब देखेंगे जिसका पर्पज़ है सिग्नल रिप्रेजेंटेशन ऑन मैट लैब। सो पहला टास्क जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो N0 N1 और N2 दिए हुए है वो हमारे पास एक रेंज डिफाइन की गई है जिसकी मुख्तलिफ वैल्यू N0 की 1 है, N1 की -5 है और N2 की भी 5 है। और जो नीचे है जो हमारे पास x है उसमें हमारे पास एक बूलियन एरे डिफाइन किया हुआ है 0 to 1 वाली, और जिसमें अगर हमारे पास n से n नॉट की वैल्यू जो नॉन नेगेटिव होगी तो जो करस्पॉन्डिंग x है उसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज नहीं तो 0 होगी। नीचे हमने स्टेम का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो सिग्नल को प्लॉट करता है जिसमें x एक्सिस पर जिसमें n जो है x एक्सिस पर होता है और y एक्सिस पर x होता है जो कि हमारे पास एक प्लॉट डिफाइन करता है। तो हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमने रन करके चेक किया तो ये हमारे पास एक आ गया स्टेम फंक्शन यूनिट स्टेप का ग्राफ आ गया। तो अभी नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क भी वही सिंपल हमारे पास दिए हुए है N1 N2 और N3 की वैल्यू दे दी है -3 से लेके 3 तक, और N1 और N2 के दरमियान वही बुलियन एरे का डिफाइन कर दिया फंक्शन, और नीचे वही स्टेम n और x का सिग्नल प्लॉट किए गए जिसमें n जो है x एक्सिस पर है और x जो है वो y एक्सिस पर है। सो इसको भी हम रन करके चेक करते हैं, हमारे पास ग्राफ आएगा। तो ये तो ये आ गया, हमारे पास ग्राफ आ गया जिसको हमारे पास N1 जो है वो -3 से 3 तक है और N2 जो है वो 3 तक है, और ये हमारे पास प्लॉट आ गया। तो अभी सो नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क के बाद जो है वो हमारे पास है डिकेइंग फंक्शन का, जिसमें N1 और N2 है वो n की रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। नीचे जो N1 और रेशो N2 है वो हमारे पास इस रेंज की वैल्यू के अंदर जो फंक्शन स्टोर है वो हमारे पास डिफाइन कर रहे हैं, और x जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है जिसमें से 3 को हमने मल्टीप्लाई कराया हुआ है 0.5 में। यहाँ जो हमारे पास 0.5 है ना वो हमारे पास डीके का फैक्टर है, और नीचे वही हमारे पास टाइम n ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है। तो सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास डिकेइंग का फंक्शन आ गया। ये आप देख रहे हैं कि फंक्शन डिके की तरफ पहले 25 पे था, फिर 10 के दरमियान में आ गया, फिर इस तरह -2 1 0 1 और 2, ये हमारे पास डिकेइंग फंक्शन की। तो अभी नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क भी हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ पहले टास्क की तरह दिया हुआ है। N1 और 2 जो है वो n की रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, और x में जो है इसमें मेन को साइन फंक्शन यूज़ किया हुआ है जिसमें इन आपस में फंक्शन को मल्टीप्लाई कराया हुआ है। यहाँ 3 जो है वो हमारे पास जो बेसिक एम्पलीट्यूड है फंक्शन का उसको ज़ाहिर करता है, और जो कॉज है वो कोसाइन फंक्शन है, और जो 3 पाई जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। n+5 जो है हमारे पास वो एक टाइम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेम एन एक्सेस वही सिग्नल जो प्लॉट करते हैं जिसमें एन जो है एक्स एक्सिस पर होता है और वाई जो है वो एक्स एक्सिस पर होता है। इस प्लॉट में हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो 3 पर होगा, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 पर भी होगी, और जो टाइम शिफ्ट है हमारे पास वो उसका 5 पे होगा क्योंकि n+5 हमने फंक्शन यूज़ किया। तो सो अभी इसको रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया, ग्राफ आ गया, ये आप देख रहे हैं इसमें एम्पलीट्यूड भी 3 है, फ्रीक्वेंसी भी 3 है, और जो टाइम शिफ्ट है वो हमारे पास 5 है। तो आगे हम यूनिट इम्पल्स का फंक्शन देखेंगे। यूनिट इम्पल्स का फंक्शन के लिए हमने ये बेसिक फंक्शन इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ कर दिया जिसमें एन और के को हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया यूनिट इम्पल्स का, और जिसमें ज़ीरो के जो है हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस के वो एन और 1 है। इसको हमने जस्ट मैटलैब फाइल के अंदर सेव करना है और इसको हमने अगली विंडो में कॉल करके और रन करवाना है। ये हमारे पास आ गया यूनिट इम्पल्स के फंक्शन, जिसमें जो हमारे पास के है वो जो है लेंथ को शो कर रहा है, सिंपल इंडेक्स है, और जो फंक्शन है वो यहाँ पे हमारा वेक्टर दिया हुआ है। सिंपल एक्स लेवल पे हमने सिंपल इंडेक्स रख दिया है, वाई लेवल पे एम्पलीट्यूड रख दिया है, और टाइटल जो हमने रख दिया है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का। सो अभी हम इसको रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट इम्पल्स का फंक्शन। इम्पल्स का ये जो हमारे पास फंक्शन आ गया, जो हमारे पास n है वो लेंथ को डिफाइन करता है, जैसे कि सिंपल इंडेक्स है 5 ही है, और एम्पलीट्यूड इसका हमने रख दिया वाई एक्सिस पे। तो ये था हमारे पास यूनिट इम्पल्स का फंक्शन।
सेम ऐसे ही हमने यूनिट स्टेप के फंक्शन की कमांड को हमने मैटलैब की फाइल में सेव कर लेना है। फंक्शन हमने पहले देना है यूनिट स्टेप का, फिर यूनिट स्टेप का फंक्शन हमने डिफाइन करना है एन और के, फिर उसी तरह स्टेप के सीक्वेंस की लगानी है, कमांड लगानी है, और देन इसको अगली फाइल में हमने इसको कॉल करा के फंक्शन को रन करवा देना है। तो यही सिंपल वही सेम एज इट इज़ इम्पल्स की तरह हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं। 10 जो है हमारे पास, एन जो है वो लेंथ को ज़ाहिर करता है, और जो के है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर करता है। और स्टेम स्टेप सीक्वेंस का हमने फंक्शन यूज़ कर दिया, एक्स लेबल को हमने सिंपल इंडेक्स पे रख दिया है, वाई लेबल को एम्पलीट्यूड पे रख दिया है, और टाइटल जो है हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस का रख दिया है। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप का सीक्वेंस आ गया, जिसका आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड हमने वाई एक्सेस पे रखा है, सिंपल इंडेक्स जो है हमने रखा है एक्स एक्सेस पे, और 5 और 10 के दरमियान इसकी यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट हमारे पास है सिंपल कॉल कॉल करना है, स्केलिंग करनी है गिवन सिग्नल की, जिसमें हमने हमारे पास ये सिग्नल दे दिया गया, और इसको हमने सिंपल ओरिजिनल सिंगल सिंगल स्केल सिग्नल पे करना है। जो हमारे पास सिग्नल फैक्टर की इसमें हमने कमांड यूज़ कर दी है, और एक स्केलर फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दी है। प्लॉट सिग्नल जो है वो बेसिक प्लॉट करेगा, होल्ड ऑन का जो हमारे पास मतलब होता है कोई दूसरे प्लॉट को बीच में ऐड करता जाएगा, होल्ड मोड जिसमें हमने अनेबल किया, और नीचे वही सिंपल प्लॉट सिग्नल सिग्नल की कमांड यूज़ की है। लेजेंड का मतलब ये है कि जो प्लॉट में जो लेजेंड आएंगी ना, उनका आप ऐसे सिग्नल और स्केल स्केल जो सिग्नल आएगा उसको अलग करके दिखाएगा, जो मीन्स हमारा गिवन सिग्नल है और जो हमारे पास रन करने के बाद स्केल सिग्नल आएगा, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा। इस प्लॉट में हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू आएंगी सिग्नल की जो मतलब स्केल सिग्नल से रिलेटेड होंगी, और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस के लिए हमने होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की है। और ये ऊपर हमने सिग्नल डिफाइन कर दिए जो बेसिक 4-5 वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इन स्केलिंग स्केल फंक्शन, जो हमारे पास ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, जो ब्लू फंक्शन था वो हमारे पास ओरिजिनल शेप था। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हमने फाइंड करने के लिए होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ताकि और क्योंकि वैल्यू को डिफरेंस बताने के लिए होल्ड ऑन का फंक्शन बताया, ताकि ये स्केल सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल की वैल्यू बता सके। तो भाई हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क के पर चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है मेन सिग्नल को हमने शिफ्ट करना है। इसमें लाइन स्पेसिंग दी हुई है हमारे पास 0 से लेके 20 और 100 तक, जो सिंपल स्केलिंग को शिफ्ट कर रहा है। और नीचे हमने वाई शिफ्ट की कमांड दी है, वाई इक्वल टू 90, जो हमारे पास ओरिजिनल शेप की रिप्रेजेंट करता है। और ये जो शिफ्टेड बाय सर्कल शिफ्टेड बाय वाई कॉमा 100 दिए हुए हैं, ये सिग्नल के 100 यूनिट्स को शिफ्ट करेगा। और जो सिर्फ शिफ्ट का जो फंक्शन है, ये ओरिजिनल सिग्नल की सर्कुलेटरी के लिए मूव करते हैं, और वही हमने प्लॉट टी और वाई कर दिया होल्ड ऑन के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओरिजिनल सिग्नल और जो रन करने के बाद जो हमारे पास सिग्नल आएगा उन दोनों को ऐड करेगा। और प्लॉट का जो हमने फंक्शन कर दिया वो सिंपल सिग्नल को प्लॉट कर देगा, एक्स लेबल वाई लेबल और टाइटल को वही हम प्लॉट कर देंगे। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल सिग्नल, जो आ गया हमारे पास ब्लू लाइन है, और शिफ्टेड सिग्नल जो आ गया वो हमारे पास ये आ गई रेड लाइन है। और इन दोनों को इसने प्लॉट करके दिखाया हुआ है, शिफ्ट करके दिखाया हुआ है। ये नीचे आप देख रहे हैं ये साइनोसाइडल वेव एक फॉर्म बनी हुई आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया सिग्नल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। सो अभी हम आगे अगले टास्क की तरफ जाते हैं। अगला टास्क के पास है हमारे पास आता है ज़ीरो होल्ड का, जिसमें हमारे पास लाइन स्पेसिंग फंक्शन दी हुई है टी सी थी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कंटिन्यूस टाइम वेक्टर है, और नीचे हमने दिया हुआ है एक्स टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ सी टी सी। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल की जो फार्मूला टू साइन पाई एफ ऑफ सी टी, ये उसको तैयार किया गया। नीचे हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाया, सिंपल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है नीचे। और यही हमने नीचे फॉर लेंथ के लिए जो लूप इस्तेमाल किया हुआ है, इसके अंदर हमने फंक्शन फंक्शन लगाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है हमने फंक्शन लगा लिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक्स की जो कमांड यूज़ की हुई है, इसमें हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड टेक्निक की हुई है, जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल को स्टोर करता है हमारे पास। और फॉर लूप हमने लगाया हुआ डिस्क्रीट टाइम पॉइंट के लिए, जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूस सिग्नल है उसकी वैल्यू को राउंड करके कैलकुलेट करता है और एक्स एक्स में स्टोर कर देता है। नीचे हमने इसका प्लॉट
कमांड यूज़ कर दी है जिसके हमने वेरिएबल 2 1 1 डिफाइन किया है। नीचे टाइटल कंटिन्यूस सिग्नल को पहले प्लॉट करेगा, फिर वही सब प्लॉट नीचे को डिफाइन किया, फिर नीचे हमने टाइटल दिया जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट करेगा। सो भी हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास आता है कि नहीं आता। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल पहले आ गया और ये नीचे हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पहले आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का, जिसमें हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो है हमारे पास वो बेसिक हमने इनपुट सिग्नल पहले दे दिए। टी ओ एफ एस जो है वो सैम्पलिंग इंटरवल है। टी ओ एफ जो है वो हमारे पास होल्ड टाइम है, यानी एक सैंपल को कितना टाइम लगेगा होल्ड करने में। एन जो है हमारे पास सैम्पलिंग इंटरवल का टाइम है जो कि हमें सैंपल को काउंट करने और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा। नीचे हमने आउटपुट सिग्नल दिखा दिए, नीचे हमने वही फॉर लूप लगा दी है, वही हमारे पास सैंपल के लिए जो करस्पॉन्डिंग सैंपल बनाएंगे उसको डिफाइन करेगा। नीचे आउटपुट सिग्नल है कि जो कि आउटपुट सिग्नल की आउटपुट शो करेगा। टी इनपुट जो और आउटपुट की जो हमने फंक्शन की है उसमें इनपुट और आउटपुट के वेक्टर बनाएगा, और सब प्लॉट और जो प्लॉट का फंक्शन है वो आउटपुट सिग्नल को सिंपल प्लॉट कर देगा। और इस प्लॉट में जो है बेसिक हम देखेंगे कि आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल को कैसे होल्ड करके हमारे पास फंक्शन ग्राफ दिखाता है। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास पहले आगे आया था कि इनपुट सिग्नल आया था जिसका हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड निकालना था। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का मतलब ये होता है कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के दरमियान होल्ड करके जो सिग्नल आता है ना उसको हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का ग्राफ है। तो अभी हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन इस केस में हमने करना है क्या है, जो फ्लिप सिग्नल है वो डिफाइन कराना है। फ्लिप सिग्नल के लिए हमने पहले रेंज डिफाइन कर दिए, एक वेक्टर डिफाइन कर दिए जो कि -3 से लेकर 3 तक है, जिसके अंदर -3 -2 -1 0 1 2 जिसके अंदर सारी वैल्यू आ जाती है। एक्स हमारे पास एक वेक्टर डिफाइन किया गया है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है 0 0 1 1 1। और वो सब बीच में सब प्लॉट का फंक्शन आ गया। एक प्लॉट को ये दो रोज और एक कॉलम में डिवाइड करेगा और इसका प्लॉट हमें दिखाएगा। स्टीम का फंक्शन हमने यूज़ किया है जिसमें जो एन है वो एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर हमारे पास एक्स है। नीचे हमने टाइटल शो किया है, ये हमारे पास जिसका नाम है ओरिजिनल सिग्नल हमने रख दिया है। नीचे हमने एक्स फ्लिप्ड इज इक्वल टू फ्लिप एक्स, ये हमने एक फंक्शन यूज़ किया जो कि फ्लिप सिग्नल को हमें फ्लिप के अंदर सिग्नल स्टोर करके और उसको फिर सिग्नल फ्लिप करके हमें दिखाएगा, जिसके अंदर हमने फिर सब प्लॉट के नीचे कमांड यूज़ कर दी है। ये वही सिंपल 2 रोज और 1 कॉलम को हमें एक्सप्लेन करके दिखाएगा। नीचे हमने टाइटल की कमांड यूज़ करा दी है जिसमें हमें फ्लिप सिग्नल प्लॉट करके दिखाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फ्लिप सिग्नल। ये पहले हमारे पास दिया हुआ है ओरिजिनल सिग्नल और ये नीचे हमारे पास आ गया फ्लिप सिग्नल। जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल जो है वो 0 1 2 3 के दरमियान है। जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये उल्टा रिवर्स आ जाएगा 0 -1 -2 और -3 के दरमियान। तो ये थी आज हमारी बेसिक डीएसपी की लैब 2 जिसको हमने परफॉर्म किया मैट लैब पे। सो थैंक यू वेरी मच।